के रूप में लिया और यहाँ पर आज हमारे साथ आज उपस्थित हुए हैं। तो मैं फिर से पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगी। थोड़ा सा मैं ग्रीन आर्मी के बारे में बताना चाहूँगी कि ग्रीन आर्मी है क्या, काम क्या करती है, क्या इनका सिस्टम है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी। वैसे तो आप लोग परिचित हैं, जैसे कि ग्रीन आर्मी नाम से ही है कि वो पर्यावरण के लिए काम करता है और विगत 5 वर्षों से लगातार पर्यावरण के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। काम करने का सिस्टम इनका ये है कि इन्होंने पर्यावरण को 4 भागों में बांट दिया है। एक तो उन्होंने आपका वृक्षारोपण का एक विंग बनाया है, दूसरा उन्होंने ब्लू विंग बनाया है जिसमें वो जल संरक्षण और नदी तालाब उनका सौंदर्यीकरण या गहरीकरण से संबंधित काम करते हैं। तीसरा उन्होंने नो पॉलीथीन का एक विंग बनाया जिसको हम व्हाइट विंग के नाम दिया गया है। तो व्हाइट विंग में हम लोग नो पॉलीथीन का काम करते हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि रायपुर से हम जो पॉलीथीन है वो खत्म करें और हम लोग अपने जो रायपुर को ग्रीन बनाने में भी वो हमको हेल्प करता है। और एक हमारा जो विंग है वो है ब्राउन विंग। ब्राउन विंग में हम लोग प्रदूषण से संबंधित काम करते हैं, जिसमें हमारे बीच में रवनीत चावड़ा जी बैठे हुए जो हम लोग को अग्निहोत्र हवन के द्वारा ये जानकारी देते हैं कि एक टाइम पीरियड है आपका सवेरे मॉर्निंग का और शाम के इवनिंग का, जिसमें हम लोग हवन करते हैं और उसमें गाय के गोबर और गाय के घी के द्वारा उसमें हवन किया जाता है और उससे जो धुआएं निकलती हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए लाभप्रद होती है। और बस ग्रीन आर्मी की यही कोशिश रही है कि छोटे छोटे कार्यों से हम पर्यावरण को कैसे बचाएं। तो आप जैसे लोगों के साथ आज हम लोग मिलकर पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारा 11 साल का टारगेट है कि हम लोग अपने रायपुर को ग्रीन बनाए। हम लोग हमारा नाम हो कि कोई ग्रीन आर्मी एक थी जो आज रायपुर को ग्रीन बनाने में हेल्प करी और हमारे जो ग्रीन आर्मी संस्था है उसका नाम आ गया है। क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं भी विगत 4 सालों से यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ, तो लगातार हम लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। छोटा छोटा काम, बहुत बड़ा काम तो हम लोगों ने नहीं किया है, बस छोटे से शुरुआत करी है। जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे पानी बचाना है तो मैं कहाँ से पानी बचाना स्टार्ट करूँ, तो मैं अपने घर से ही शुरुआत करती हूँ कि मैं पानी कैसे बचाऊँ। उसके बाद अगर मुझे कहीं पर रास्ते पे आते जाते अगर नल बहता हुआ दिखता है तो वहाँ पर कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए व्यवस्था कर पाऊँ। हमारे यहाँ जैसे हमारा फोकस है गजराज बांध जो संतोषी नगर में है, जिसपे हम लोग पिछले साल लगातार काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी हम लोग बचा पाए। 230 एकड़ पर फैला हुआ गजराज बांध है, आप जाइए और थोड़ा सा देखिए कि वो आज अपनी कौन सी स्थिति पे है। इतना बड़ा आकार उसका हुआ करता था और आज अगर हम लोग आकार की बात करते हैं तो उसका आकार बहुत छोटा हो गया है। तो हमारी कोशिश है कि हम पुनः उसको वही आकार दें। और आज जैसे कि हमारे यहाँ गर्मियाँ चालू होती हैं तो सब जल से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उन परेशानियों का सामना करते हैं। तो हम चाहेंगे और हमारा ग्रीन आर्मी परिवार चाहता है कि हमारे रायपुर का कोई भी सदस्य या कोई भी जो हमारे साथ में रहते हैं रायपुर के लोग, वो पानी की समस्या से बचा हुआ रहता है। तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए कि जैसे मैं अपने घर में छोटे छोटे कामों से पानी बचाती हूँ, वैसे आप लोग भी अपने घरों में पानी बचाने का काम करिए कि अगर हम 1 गिलास पानी पीते हैं उसमें से हमारा रहता है कि हम पूरा पानी ना पी के हम आधा पानी पीते हैं और वो पानी फेंक देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर मुझे वो आधा पानी पीना है तो मैं उस आधे गिलास का ही पानी में लूँ, ताकि मैं उस आधे जो पानी है उसको मैं सेव कर पाऊँ। तो ये बस मेरी छोटी सी कोशिश है। जैसे कि वृक्षारोपण की मैं बात कर रही हूँ, तो वृक्षारोपण का कहना हम लोग का है कि केवल वृक्ष लगाना ही आपकी ग्रीन आर्मी का काम नहीं है। हम वृक्ष लगाने के साथ साथ में हम उसका संरक्षण भी करते हैं। तो हम 3-4 चीजें हैं जो हम लोग फोकस करते हैं जब वृक्ष लगाते हैं। तो पहला हम सबसे पहले हम उस जगह को चयन करते हैं कि जहाँ हमारा वृक्ष सुरक्षित रह पाए। दूसरा हम देखते हैं कि क्या वहाँ पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। हम उसकी अगर वहाँ पर पानी की व्यवस्था है तब हम हमारा तीसरा स्टेप होता है कि क्या वहाँ पर बाउंड्री वॉल है कि नहीं। हम पेड़ लगा लिए तो क्या वो सुरक्षित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हम 2-3 पॉइंट हमारे बने हुए हैं जिससे हम लोग ये चाहते हैं कि पेड़ लगाने के बाद आप सुरक्षित हो रहे हैं। अगर हमारा रिकॉर्ड आप लोग देखेंगे तो जहाँ भी हमारे पेड़ लगे हुए हैं उसमें
में से 90 से 95% हमारे पेड़ आज सुरक्षित जो है रखे हुए हैं, जो कि आप लोगों के कारण ही हो पाया है, क्योंकि आप लोगों के दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में ही हम लोग ने ये सारे काम कर पाए हैं। आप लोगों ने जगह बताया, आप लोगों ने सारी चीज़ें बताई कि हम यहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं, और डेफिनेटली उसका रिजल्ट आज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो सारे पेड़ हमारे पास सुरक्षित है। विद प्रूफ है हमारे पास में, डॉक्यूमेंट में आप लोगों को मिलेगा, वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये बस हमारी कोशिश है। हमारे साथ में हमारा एक कमेटी बना हुआ है यूथ विंग का। यूथ विंग में हम लोग जितने भी हमारे रायपुर के स्कूल और कॉलेजेस हैं वो हमारे साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। जैसे हमारे 35 कॉलेजेस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और आपके पास में 35 से 40 स्कूल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग की कोशिश ये रहती है जो यूथ है वो उनके द्वारा हम लोग और आगे बढ़े और लोगों तक के पहुंच पाए। हम तो पहुंच रहे हैं, बस यूथ ऐसी है जो हर जगह में रहती है और उनके आइडियाज़ जो रहते हैं यूनिक होते हैं, उनके आइडियाज़ भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। तो हर कॉलेजेस में हम लोग, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो आपका जल संरक्षण हो, या आपका प्रदूषण हो, या हमारा नो पॉलीथीन हो, हम चारों चीज़ों पे बच्चों के साथ में मिलकर कार्यक्रम करते रहे हैं, और बच्चों का भी सहयोग हम लोग को हमेशा मिलता रहा है। वैसे ही जैसे मैंने ब्राउन विंग बता दिया, मैंने ब्लू विंग बताया, व्हाइट विंग में हम लोग नो पॉलीथीन पे ही काम करते हैं, जो कि अभी लास्ट हम लोग ने 8 महीने से लगातार, ये हमारा जो धरना स्थल है वहाँ पर हमने काम किया हुआ है लगातार। शासन प्रशासन, मैं एक बताना चाहूँगी कि हम शासन प्रशासन के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, अकेले काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है। पर्यावरण संरक्षण का अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके साथ में अगर शासन प्रशासन हमारे साथ में है तो हम लोग और अच्छे से अपने कामों को कर सकते हैं। तो 8 महीने से लगातार हमारे जितने भी 15 जोन हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ पर धरना स्थल पे, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित है वो भी हमारे साथ में वहाँ पर रहे हुए हैं। तो हम लोग नो पॉलीथीन पूरे रायपुर से हटाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि जो हमारे साथ में महिलाएं बैठी हुई हैं और जो हमारे साथ में हमारे सर बैठे हुए हैं, आप सभी से मेरा निवेदन होगा कि घर से हम लोग कैसे पॉलीथीन को हटाएं। तो सबसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने घर से मैं पहले चालू करूँ, तब मैं शायद बाहर अपने लोगों को मैं बता पाऊँगी, और तभी हम उस काम को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो आपके घर में आप कोशिश करिए कि अगर मार्केट जाते हैं तो हम लोग एक थैला अपने साथ में रखें, और घर में अगर पॉलीथीन में कुछ आता है तो बिल्कुल आप सामने वालों को बताइए कि हम लोग पॉलीथीन यूज़ नहीं करते हैं, और आप उनको थैले के बैग में ही हम लोग को सामान को दीजिए। तो ये भी मेरी हम लोग की छोटी सी कोशिश है कि हम लोग की छोटी सी कोशिश से ये चाह रहे हैं कि रायपुर से हम लोग पूरे जितने भी हमारा नो पॉलीथीन का जो मकसद है कि ख़त्म करें, वो लगातार हमारा प्रयास जारी रहा है। और हमारे पास में एक ब्राउन विंग हो गया, ब्लू विंग हो गया, और वृक्षारोपण, और चौथा हमारे पास में नो पॉलीथीन। तो ये 4 विंग में बांटकर हम लोग पूरे पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करते हैं। मेरा मानना ये है कि ये पर्यावरण के 4 आधार हैं। अगर एक आपका कहीं ना डिस्टर्ब होता है तो हम कहीं ना कहीं हम लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इन चारों को लेके चलें। आप जिस चीज़ों को कर सकते हैं बहुत अच्छे से, या आपको कहीं भी दिखता है तो आप वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, मैं अपनी बात ही करूँगी यहाँ पर, तो अब लगता है तो जल नहीं मिल रहा है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसकी व्यवस्था करूँ, संरक्षित करूँ। दूसरा, अगर मुझे नहीं लगता है कि पॉलीथीन है तो आज शर्म नहीं आता मुझे कि मैं उसको उठा के कहीं कोने पे रख दूँ या वहाँ के लोगों को मैं अवेयर कर पाऊँ। तो ये हम लोग ने आज सीखा है ग्रीन आर्मी के साथ में रह के। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो भी बस एक छोटी छोटी कोशिश करके पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित हम लोग कर पाए। तो दूसरा मैंने बोला था कि इनका वर्किंग स्टाइल क्या है हमारे ग्रीन आर्मी का। तो ग्रीन आर्मी को 15 जोन में बटा हुआ है, मतलब हम रायपुर के हर कोने तक के फैले हुए हैं और 1100 मेंबर हमारे साथ में हैं। तो आप सोचिए कि हर कोने में हमारी पहुंच है, तो डेफिनेटली जो 11 साल का हमारा टारगेट है वो हम लोग जरूर पूरा कर पाएंगे और रायपुर को ग्रीन सिटी बना पाएंगे। क्या आप लोग हमारे साथ हैं? तो हमको करना क्या है?